आगे बात करते हैं जी श्रीनगर के अंदर सियासत की, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के अंदर सबसे पहले मौर्य वजूद में आई, उसके बाद पंजाब और पंजाब के बाद गुजरात पर नजर, और गुजरात के साथ साथ कुछ और रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पर भी फोकस किया जा रहा है। और यही वजह है कि पिछले महीने आम आदमी पार्टी ने इस बात का ऐलान किया कि बाकायदा तौर पर पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्टी की शक्ल को तश्कील दिया जाएगा और बहुत जल्द वो सामने रखा जाएगा। जम्मू के अंदर लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स, ज्वाइनिंग्स का सिलसिला है और अब कश्मीर चैप्टर को भी बाकायदा तौर पर खोल दिया गया है। और कश्मीर चैप्टर में भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां रियासती इंतजामिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, कहा गया कि जनाब जिस तरीके से हालात को चलाया जा रहा है वो इंतहाई नागुफ्तव्य है और रियासती अवाम मुश्किलात से दो चार है, वहीं पर मरकजी हुकूमत पर भी ताबड़तोड़ हमले किए गए और कहा गया कि जनाब किसी भी तरीके से कश्मीर पॉलिसी सही नहीं है। दिल्ली के फूड सिविल सप्लाईज इलेक्शन के वजीर इमरान हुसैन की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि इमरान हुसैन को कश्मीर इंचार्ज बनाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से और काफी महारत ये रखते हैं जी सियासत के अंदर, 2 बार इलेक्ट हुए हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली की पॉलिटिक्स के अंदर, और बाकायदा तौर पर अब इन्हें मिशन कश्मीर पर भेजा गया है और मिशन कश्मीर पर जरा गुफ्तगू करेंगे, सूरत हाल को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी दस्तक दे रही है और क्या कुछ वो वहां पर सोच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हुसैन साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त निकालने के लिए बिजी शेड्यूल में से। इमरान साहब, चूंकि दिल्ली की सियासत एक यूनिक सियासत है और जब मैं जम्मू कश्मीर की सियासत को देखता हूं तो ये बड़ी कंट्रोवर्शियल सियासत है, फूक फूक कर पॉलिटिशियंस बयान देते हैं, चाहे वो दिल्ली से कश्मीर तक हो या कश्मीर से दिल्ली तक हो। आप लगातार कोऑर्डिनेशन में है और पिछले कई महीनों से लगातार आप राब्ते में है जम्मू कश्मीर के कई युवाओं के साथ, कई लीडर्स के साथ। किस तरीके का अप्रोच है, क्या कुछ आपको नयापन नजर आ रहा है बदलते जम्मू कश्मीर के अंदर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से सलाम। और जैसा कि आपने अभी मुझे बताया कि कैसा नजर आ रहा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट की बात करती है, लोगों की बहबूद की बात करती है, लोगों को अच्छी एजुकेशन देने की बात करती है और लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देने की बात करती है, लोगों को अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देने की बात करती है, महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, सुरक्षा सेफ्टी देने की बात करती है, बुजुर्गों को रेस्पेक्ट देने की बात करती है और अपने लोगों को जो टैक्स का पैसा टैक्स पेयर देता है उसको आवाम को उसकी फैसिलिटी देने की बात करती है। जी, कश्मीर चैप्टर से देखूंगा तो किस तरीके से रेस्पॉन्स अभी है एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर? जम्मू में आज तो हमने देखा कि हंगामा भी था, एहतजाज भी हुए हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज क्या एक्सेप्टेंस हो पा रही है इस वक्त? क्योंकि उसके बाद मैं जरा एक और सवाल की ओर आऊंगा जो बड़ा सही सवाल होगा पूछना, क्योंकि उस सवाल को जानना जम्मू कश्मीर की आवाम जरूर जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी कैसे उसको देख रही है। लेकिन एक्सेप्टेंस का जहां तक सवाल है, कैसा रेस्पॉन्स है? रिस्पांस पब्लिक के आवाम के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल को देखते हुए रिस्पांस बहुत अच्छा है आवाम के अंदर। और जम्मू और कश्मीर की आवाम आज बहुत ही ज्यादा, सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं समझता हूँ यहाँ है बेरोजगारी का मुद्दा। आज जम्मू और कश्मीर जो है, यहाँ के जो नौजवान है, लिटरेट नौजवान है, पढ़े लिखे नौजवान है, आज बेरोजगारी से जूझ रहा है जम्मू। सन 2013 से आज तक यहाँ कोई भी वैकेंसी फिलअप नहीं हुई है, बेहिसाब वैकेंसियां यहाँ मौजूद है और जो भी वैकेंसियां निकाली जाती हैं उसमें कहीं ना कहीं स्कैम हो जाता है और वो खारिज कर दी जाती है। आपने अभी देखा होगा यहाँ पे फायर वैकेंसी के ऊपर बहुत बड़ा खुलासा आम आदमी पार्टी ने किया था। मैंने खुद लेटर लिखकर एलजी साहब को पूरी सबूत देने के लिए टाइम वक्त मांगा था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। इसके अलावा भी जे.एंड.के पुलिस एसआई घोटाला आपने देखा, कल से यहाँ रेड हुई और उसके अंदर भाजपा की डीटीसी मेंबर्स के बेटे और भाई, इनका भी नाम मीडिया ने उजागर किया और उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरी एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इस पे एक्शन ले, चाहे कोई किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, किसी का भी भाई भतीजा हो, रिश्तेदार हो, अगर वो गलत करता है तो उस पर एक्शन होना चाहिए और यहाँ के नौजवानों को रोजगार देना चाहिए जो उनका एक अधिकार भी है। और इमरान साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब आप करप्शन की बात करते हो, हमने देखा कि जो ही शिकायत आई
स्टेट के पास और स्टेट तुरंत एक्शन में आई। एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ने रिपोर्ट एलजी साहब को दी और एलजी साहब ने तुरंत सीबीआई के हवाले केस किया। और कल हमने देखा कि 2 दर्जन से ज्यादा इलाकों के अंदर छापामारी भी हुई, आज भी वो छापामारी जारी है। तो कहीं ना कहीं ये तो दिखा रहा है कि स्टेट रेस्पॉन्सिव है, लेकिन शायद जो रेस्पॉन्स आवाम चाहती है उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से ये गैप बन रहा है। देखिए, ऐसा है कि आवाम को क्या चाहिए। आवाम को सबसे पहले हमारे नौजवानों को बेरोजगार है उन्हें रोजगार देना है, देने की जरूरत है। आज चाहे भाजपा बैकडोर से या एलके थ्रू राज जरूर कर रही है, लेकिन जो बेसिक नीड्स है यहाँ पे, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने में कहीं ना कहीं मैं समझूंगा नौजवानों को रोजगार देने के अंदर बिल्कुल फेल हो गए। मैं समझूंगा यहाँ पे जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज है उसको देने के अंदर बिल्कुल फेल है। आज हमारे लोग यहाँ पे जो जल विभाग के लोग हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे जितने भी हमारे यहाँ पे भाई काम कर रहे हैं, वो अपना अगर सैलरी मांगते हैं तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। अगर वो पक्का होने की बात करते हैं कि हमें परमानेंट जॉब दिया जाए, जो तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके साथ तो मतलब बदसलूकी की जाती है। तो ये जो एक तरीका है, तानाशाही का तरीका है, ये बहुत गलत है। और आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ है, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ खड़ी है, उनको उनका हक दिलाने के लिए। और जो हमारे भाई को यहाँ पे जल विभाग में काम कर रहे हैं और दीगर किसी भी महकमे में काम कर रहे हैं टेम्परेरी उसके ऊपर, और उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है या उनको किसी भी किस्म की तकलीफ हो रही है, अगर वो परमानेंट होने की बात करते हैं तो उनके साथ कम से कम ऐसे उनके साथ सलूक नहीं करना चाहिए जो नाकाबिल। इमरान साहब, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब मैं कश्मीर सेंट्रिक से देखता हूँ, सेंटर कश्मीर पॉलिटिक्स को देखता हूँ, तो 370-35 एक ऐसा उलझन है जो अभी भी वहां पर है और कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां इसी पर आज के दिन में जिंदा है। और जब मैं नेशनल हुकअप पर देखता हूं कि आम आदमी पार्टी का एक क्लियर स्टैंड है इस मामले को लेकर, तो कितना मुश्किल है उस स्टैंड को लेकर एक एग्जिस्टेंस खड़ा करना और यह बताना कि देखिए हमने जो दिल्ली में कहा वही आकर कश्मीर में भी कह रहे हैं। इमरान साहब, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है। ठीक है जी, बस एक छोटा सा सवाल मेरा यह है कि जब मैं 370 और 35A के जाविये से जम्मू कश्मीर को देखता हूं तो रीजनल पार्टियों का एक बड़ा मंशूर है इसी इशू को लेकर, और जब मैं नेशनल हुकअप पर आम आदमी पार्टी को देखता हूं तो एक स्टैंड क्लियर है जो पार्लियामेंट के अंदर भी दिखा, पार्लियामेंट के बाहर भी दिखा। कितना मुश्किल है उस स्टैंड को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करवाना? देखिए, आम आदमी पार्टी का क्लियर स्टैंड है। आम आदमी पार्टी सिर्फ डेवलपमेंट की बात करती है। आम आदमी पार्टी बात करती है हमारे कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के एक एक बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने की बात करती है। आम आदमी पार्टी बात करती है हमारे बेरोजगार भाइयों को रोजगार देने की बात करती है, नौजवानों को रोजगार देने की बात करती है। एक एक इंसान को, चाहे वो बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, हमारी महिलाएं हो, बच्चों को अच्छी बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज देने आदमी पार्टी बात करती है। आज जम्मू एंड कश्मीर पूरे एशिया के अंदर सबसे रिसोर्सफुल स्टेट है। यहाँ पे लोगों को बिजली फ्री देने की बात करती है। आम आदमी पार्टी बात करती है यहाँ की जो टूरिज्म है उसको वर्ल्ड क्लास बनाने की बात करती है। ये जम्मू और कश्मीर को तरक्की की राह पर ले जाने की बात करती है, जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ है। अच्छा जी, इमरान, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी इमरान साहब कि जब भी किसी पार्टी का कोई लॉन्चिंग हो किसी स्टेट के अंदर तो वो काफ़ी होमवर्क किया जाता है और रिसोर्सेज को देखा जा रहा है, फिर अपने हिसाब से मन बनाया जाता है। हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जब से जम्मू कश्मीर के अंदर दस्तक दी, जो मॉडल दिल्ली के अंदर है लगभग उसी मॉडल की रिफ्लेक्शन आप चाहते हैं कश्मीर के अंदर। क्या कश्मीर आते आते उस मॉडल की रिफ्लेक्शन ला पाना मुमकिन होगा आम आदमी पार्टी के लिए इफ इन पावर? कि आम आदमी पार्टी जो भी अपना मैनिफेस्टो बनाती है या बनाएगी, वो जम्मू एंड कश्मीर के जिस स्टेट में भी इलेक्शन लड़ते हैं उसके 90 अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो 90 के अंदर जाकर पब्लिक से राय शुमारी कर उसके हिसाब से अपना मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। जहां जिस चीज की जरूरत होगी उस हिसाब से बनाया जाएगा, और मैनिफेस्टो बनाने के साथ साथ सरकार बनने के बाद उसको इंशाल्लाह पूरा भी किया जाएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल गवर्नेंस मॉडल के अंदर ये साफ साफ आता है कि जो वादा करते हैं उसको पूरा कर दें, और जो वादा करते हैं उसको पूरा करना ही आम आदमी पार्टी का नाम है।
अच्छा जी इमरान साहब, बस एक लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि आपकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ज्वाइनिंग्स भी बहुत सारी हुई है, आज मैं वो वीडियोस भी देख रहा था आज दिन में। तो आज आपने ये भी अनाउंस कर दिया कि जनाब कल वाला जो प्रोग्राम होगा वो हल्ला बोल होगा जी कश्मीर के अंदर। तो किस तरीके का प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या आपको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का परमिशन दिया गया है या वैसे ही होगा जिस तरीके के जम्मू के अंदर हो? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी जो यहाँ के नौजवान बेरोजगारी से आज परेशान है, उसके ऊपर कल पद यात्रा करने का हमारा पूरी 47 की 47 विधानसभाओं में जो है एक हमारा वो था, और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मांगी गई है। जहां जहां परमिशन मिल जाएगी वहां वहां उसको निकाला जाएगा, और जहां नहीं मिलेगी वहां उसको बाद में निकाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम निकालकर बात करने के लिए जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी रिसोर्स बेस्ड काम करने की ख्वाहिशमंद है और जो नारे 35A 370 और दीगर मामला थे उनसे हटकर डेवलपमेंट और नौजवानों के रोजगार पर फोकस करके काम करना चाहती है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में कितना मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी ग्राउंड पर उतर कर काम कर सकती है। लेकिन जो रिस्पॉन्स आज हमने जम्मू के अंदर देखा है वो एक अलार्मिंग जरूर बटन बचा चुका है बहुत सारी पार्टीज के लिए कि आने वाले दिनों में सियासत कैसी हो सकती है। फिलहाल बढ़ते